हाँ तो कैसे हैं मेरे दिल के धड़कन। 2025 में टॉपर बनने के लिए एवं अच्छा नंबर लाने के लिए आज से ही आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें हम हिंदी का 20 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके फाइनल परीक्षा 2025 में टकरा कर ही रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनकर आए हैं। क्योंकि जो हम बोलते हैं बाबू, बिहार वाला सर जो बोलते हैं वही क्वेश्चन लड़ता है। पिछली बार 2024 के जो भी छात्र हमसे पढ़े हैं उनका 450, 420, 430 ऐसे नंबर आया है। तो आप लोग भी ऐसा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? एक मिनट। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को मानते थे कि बाबूजी को मानते थे कि चाचा जी को मानते थे कि दादाजी को मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो वह अपने अम्मा जी को मानते थे। किसको मानते थे? अम्मा जी को मानते थे। वह सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपने अम्मा जी को मानते थे। और हाँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि जितने भी लाइव क्लास होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा नंबर है 9334517119। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इधर से एक लिंक जाएगा, इस पर आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर, तो इधर से एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि व्याकरण से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो देखिए, ख को हम लोग क्या से बोलते हैं वो पूछ रहा है। तो ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ख हम लोग किससे बोलते हैं? तो ख हम लोग किससे बोलते हैं आप लोग बताइए। तो ख हम लोग कंठ से बोलते हैं। किसको से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क पूछेगा कि क हम किससे बोलते हैं, तो क भी कंठ से बोलते हैं, ख भी कंठ से बोलते हैं, ग भी कंठ से बोलते हैं, ठीक है। जो क ख ग घ होता है घ तक, उसको हम लोग बाबू कंठ से बोलते हैं, ठीक है। इसमें गड़बड़ाना नहीं है, हम कंठ से बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन तो करवा दें, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? पूछ रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक लगाता है कि लेखक की पत्नी लगाते हैं कि किशोर लगाता है कि रिश्तेदार लगाता है? बहादुर वाला चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, लगभग में छठा चैप्टर में है बहादुर, ठीक है। जिसका लेखक अमरकांत है। इनका लेखक कौन है? अमरकांत जी। इनका लेखक कौन है बाबू? अमरकांत जी, ठीक है। इनका लेखक अमरकांत जी है, आप लोग याद करेंगे, ठीक है। बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है? अमरकांत जी, ठीक है। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि टॉपर इस बार बिहार वाला सर से ही आना है, ठीक है। और हम अपना फेस रिवील भी करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो आप लोग बताएंगे। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो उसके रिश्तेदार लगाते हैं। कौन लगाते हैं? उसके रिश्तेदार लगाते हैं, ठीक है। उसके कौन लगाते हैं? रिश्तेदार लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर कौन लगाते हैं बाबू? तो उसके रिश्तेदार लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 नंबर चैप्टर का है कि गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था आप लोग बताएंगे। तो गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो आप लोग फटाफट बताएंगे। तो गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ड्राइवर था कि नौकर था कि किरानी था कि चौकीदार था? तो सेन साहब क्या था बाबू? तो उसके फैक्ट्री में बाबू किरानी था। क्या था? किरानी था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या था बाबू? किरानी था, ठीक है। किरानी था, ठीक है। किरानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेन साहब कौन था? किरानी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अनुजा हो जाएगा कि अनुजी हो जाएगा कि अनुजई हो जाएगा कि अनुजी हो जाएगा? तो अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बाबू? तो अनुजा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी? एक मिनट। किसने सीता को रसमलाई भेजी? तो आप लोग बताएंगे। तो किसने सीता को रसमलाई भेजी? तो नारायण ने भेजा कि पुष्पा ने भेजा कि राधा ने भेजा कि भंवरी ने भेजा? तो ऐसे भेजा था, भंवरी नहीं भेजा था। किसने भेजा था? भंवरी ने। यह सेकंड जो आपका किताब होता है उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए
मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी माँ की बाबू पाँच, सॉरी, चार संतानें थी। मंगू के अलावा देखिए, सॉरी, मंगू के माँ के चार गो संतान थे, दो गो बेटा दो गो बेटियां। अगर यहाँ पर मंगू के अलावा पूछा तो मंगू के अलावा मतलब मंगू को छोड़कर तो चार गो है, तो मंगू को छोड़कर तीन ही गो ना बचेगा, तो तीन गो हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।